नमस्कार। युवा ही युवाओं का दर्द समझेगा या साबित हो गया। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश में अपने नाम का डंका बजवा दिया है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि तेजस्वी का तेज पूरे देश में चमक रहा है। आज तेजस्वी यादव और नीतीश की जोड़ी ने वह कमाल कर दिया है जो 1,20,000 परिवारों को, जिन परिवारों में यूपी, बिहार और अन्य प्रांत के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें रोजगार देने का काम किया है। तेजस्वी और नीतीश जी के ऐसे ऐतिहासिक काम से योगी जी को भी सीखना चाहिए, जिन्होंने 4 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाली और यहाँ के युवा बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। आखिर योगी सरकार क्या चाहती है? अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा पीईटी यानी पेट का एग्जाम हुआ, जिसमें ऐसे बेतुके सवाल पूछे गए जो आईएएस और यूपीएससी वाले भी नहीं हल कर सकते। तो सीधे सीधे मैं कहता हूं सरकार से कि अगर आपको नौकरी नहीं देना है तो फिर यह सब क्यों करते हैं? पिछली बार पीईटी का एग्जाम कराया गया, 1 साल गुजर गए, कोई भर्ती नहीं आई। इसी वजह से पिछली बार की अपेक्षा अब की बार पीईटी का फार्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई। सरकार अपनी विश्वसनीयता खो बैठी है। इन्हें उन बेटियों का दर्द भी महसूस नहीं होता जो बेटियां अपने माता पिता, पति से अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा यह कहकर के टाइम मांगती हैं और वह बेटियां एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं। बदले में सरकार उनके मेहनत पर पानी फेरने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज वही बेटी पीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए बसों में, ट्रेनों में धक्के खा कर के जाती है और रात भर सोने को नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन एग्ज़ाम में जाना होता है, आंखों में नींद होती है, लेकिन अपने माता पिता और अपने पति को खुशी देने के लिए, उनकी नज़रों में अपने आप को सही साबित करने के लिए सारे कष्ट सहती है। लेकिन अंततोगत्वा उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इतनी बेरहम सरकार की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वहीं पड़ोसी प्रदेश बिहार के तेजस्वी यादव और नीतीश जी की जोड़ी कीर्तिमान हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रही है, उत्तर प्रदेश की बेटियों के चेहरे पर खुशी दे रही है। आज मैंने कुछ पत्रकारों का इंटरव्यू देखा जिसमें हमारे प्रदेश की बेटियां वहां पर अपना ज्वाइनिंग लेटर पा करके इतनी खुश हैं कि देख करके मन गदगद हो उठा। आखिर यह बाहरी अंधी सरकार कब जगेगी? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के आंखों का आंसू दिखाई नहीं देता? जो माँ अपने गहने बेचकर और पिता अपने पसीने की कमाई लगाकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाता है कि एक दिन हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कामयाब हो जाएगी, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। उसके दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे की उम्र ही निकल जाती है और कोई वैकेंसी नहीं आती। बिहार में रोजगार बंट रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग भी रोजगार पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यहाँ के नेताओं की कहानी अगर बताया जाए तो सारे नेता मंत्री बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन कोई गरीब और बेरोजगारों की बात करना नहीं चाहता। मैंने एक इंटरव्यू में सुभाषपा के अध्यक्ष, जिन्हें लोग आज कई नामों से बुलाते हैं, उनको मंत्री बनने की इतनी जल्दी है कि वो डेट बता दे रहे हैं कि हम फला तारीख तक मंत्री बन जाएंगे, आप लोग देखिएगा। ये हालात हैं यहाँ के नेताओं के। ये तो केवल एक नेता का हमने नाम लिया है, यहाँ पे लगभग सभी नेताओं की कहानी ऐसी ही है। सब मिला जुला करके अगर एक बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसे ही नेता पसंद भी आते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने नौकरी का महोत्सव बना दिया। आज पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में तेजस्वी यादव की जय जयकार हो रही है। तेजस्वी यादव युवा सोच और युवा होने के नाते बेरोजगार युवाओं की दर्द को समझे और हर साल नौकरी देने का संकल्प लिया और वह सामने है। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को तेजस्वी यादव और नीतीश से सीखना चाहिए कि देश मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम से ही नहीं चलेगा। युवाओं को रोजगार दीजिए, किसानों की आय दुगनी कीजिए जो आपने कहा है। और मैं अपने तरफ से योगी जी से कहना चाहूँगा कि योगी जी, जो बेटियां बिहार में जाकर के नौकरी पाई हैं, उनके वक्तव्य को एक बार आप जरूर सुने
शायद आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने बिहार में रोजगार देने का काम किया है, अगर ऐसा ही पूरे देश के मुख्यमंत्री और हमारे पीएम मोदी जी बेरोजगारों को रोजगार और किसानों के दर्द, गरीबों का दर्द अपना दर्द समझें, तो देश सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। मैं कितने छात्रों से मिला हूं जो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। माता पिता अपनी दवाई तक का पैसा उठा करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दे देते हैं। पता चला कि 10-12 साल गुजर गए, कोई वैकेंसी ही नहीं आई, ओवर एज हो गए। अब वह कहाँ मुंह दिखाएं? आखिर वह आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए मैं बेरोजगार युवाओं और सभी बेरोजगार बहनों की तरफ से योगी जी से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि बिहार सरकार की तर्ज पर आप भी रोजगार दीजिए और गरीबों के आंसू पोंछने का काम कीजिए।